जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरा पैसा अच्छी ड्राइव करता है? तो दोस्तों वह मौद्रिक सिद्धांत है ग्रेशम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। हर साल यह दिवस एडोल्फ हिटलर के द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। अगला प्रश्न है, इंद्रावती नदी डैश नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इंद्रावती नदी सहायक नदी है गोदावरी नदी की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है? दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है। तंजावुर तमिलनाडु भारत में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित शिव को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाटी लोक नृत्य डैश में किया जाता है? तो दोस्तों नाटी लोक नृत्य किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों वह पहला देश है घाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मानव कोशिका के कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि कितनी होती है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मानव कोशिका के कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि होती है 24 घंटे की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जल जनित रोग हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैटर ऑफ डिक्रेशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मैटर्स ऑफ डिक्रेशन भारत के जिस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है वह प्रधानमंत्री है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है? आई एम नो मसीहा जिस अभिनेता की आत्मकथा का नाम है वह है सोनू सूद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो दोस्तों बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय स्थित है
हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीवों का एक विविध समूह है जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है? तो दोस्तों वह है शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन भारत के चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करता है? भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मौसम के सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं सूर्य के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, यह तीनों अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वह मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य से। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से गुजरता है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और जलमार्ग की लंबाई 314 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो दोस्तों मेटूर बांध है कावेरी नदी पर और यह है तमिलनाडु में। अगला और अंतिम प्रश्न है, कॉपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोट शीत जलवायु के साथ शुष्क शीत ऋतु को दर्शाता है? तो दोस्तों वह कूट है DW, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।